दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। हम अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने बॉडी को शेप में रखने के लिए, बालों के लिए, स्किन के कलर के लिए या उसमें झुर्रियाँ ना आए, ऐसी चीज़ बहुत सारी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम डेली नीड्स में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम्स की दवाएं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम बगैर कोई मशवरा के इन सब दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। हमें कोई मशवरा दे देता है या हम कोई शॉर्ट वीडियो या व्हाट्सएप पे देखने के बाद इसे इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम इन दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से एक बार मशवरा ज़रूर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है विटामिन ई, यानी कि विटामिन ई हमारी बॉडी में किस तरह होती है और इसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए और कहां कहां से आती है। दोस्तों, विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और दूसरी विटामिन्स होती है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल्स ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में वाटर से मिलकर यानी पानी से मिलकर जब तक इनका काम हमारी बॉडी में होता है तब तक ये रहते हैं। उसके बाद इनका काम और इस्तेमाल होने के बाद हमारी बॉडी से बाहर यूरिन की शक्ल में या पसीने की शक्ल में या कोई और दूसरी लिक्विड की शक्ल में बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में फैट के साथ में मिलकर हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं। इसका काम होने के बाद भी ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाते, बल्कि कहीं ना कहीं ये स्टोर होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हमारी बॉडी में होते हैं, जब इनका काम ख़त्म हो जाता है तो फिर ये बॉडी में स्टोर नहीं होते और उसके बाद ये बॉडी से बाहर चले जाते हैं। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होती है उसमें सबसे अच्छा जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है उसको माना जाता है। विटामिन B2, B3, B9 और B12 ज़्यादा माना जाता है। उसके साथ में विटामिन C जो होती है वो भी वाटर सॉल्युबल होती है। इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है। जब इनका काम होता है तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में मिल जाते हैं और बॉडी इसे बाहर फेंक देती है। लेकिन दोस्तों, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, यानी कि जो विटामिन फैट के साथ में मिलकर हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं और जब इनका काम या इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है तो इनसे उसको लेकर इस्तेमाल करती है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में इनका काम नहीं होता तो ये हमारी बॉडी में घूम घूम कर ऑर्गन्स को पकड़ते रहती है और उनके फंक्शन को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी करती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ई, जैसा कि आपको टॉपिक में मैं बताया हूँ। आजकल वीडियो और व्हाट्सएप और टिकटॉक में लोग विटामिन ई की इतनी ज़्यादा गोलियाँ और इस्तेमाल बता रहे हैं कि लोग बगैर डॉक्टरी मशवरे के या कोई गाइडलाइंस या हेल्थ फिटनेस से कोई प्रोफेसर से आइडिया नहीं ले रहे हैं और विटामिन ई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं तो आपको विटामिन किस तरह मिलते हैं और किस किस चीज़ से मिलते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं, इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। उसके बाद जो मेरी अगली वीडियो आएगी मैं उस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई ज़्यादा हो जाएगा तो उसके क्या डेंजरस है। मतलब यहाँ तक कि अगर आप विटामिन ई ज़्यादा लेने लगेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप कोई भी विटामिन और सप्लीमेंट या फिर कैल्शियम या प्रोटीन बगैर किसी मशवरा के या बगैर किसी डॉक्टर के ना ले। जिस तरह एज के हिसाब से एक पैरासीटामोल जो गोली होती है या फार्मूला होता है, एज के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से डिवाइड किया जाता है उसको कितना mg में देना है। इसी तरह विटामिन को भी उसकी बॉडी में नीड्स क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसको ज़रूरत क्या है, वो हिसाब से विटामिन के mg में यानी डोज में उसको बांटा जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ विटामिन ई के क्या क्या फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया विटामिन ई के इस्तेमाल से आपकी जान भी जा सकती है। अगर आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको विटामिन ई लेना है तो आप उससे झगड़ा करने लगे कि मेरी जान जा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, विटामिन ई भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊपर से, यानी कि अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बाल में कलर डिस्कलरेशन हो गया है या बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बाल गुच्छे की तरह हमारे शरीर से निकलने लग रहे हैं, हमारे सर में गंजेपन की शिकायत हो जाती है, तो डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं कि आप विटामिन ई लीजिए। अगर आपकी स्किन का कलर डल हो रहा है या स्किन से ग्लो जो होता है सुंदरता ख़त्म हो रही है या टोन अप बहुत ज़्यादा कम होते जा रही है, तो आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है या आपके दिमाग में कुछ और प्रॉब्लम है या फिर आपके दिमाग में डिसबैलेंस की वजह से आपके डॉक्टर आपको विटामिन ई ले सकते हैं। अगर आपको नर्व में प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है, आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके डॉक्टर आपको विटामिन ई लिख सकते हैं। अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या हार्ट की कोई रग में या कोई उसके वेन में कोई प्रॉब्लम है या उसके इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके डॉक्टर आपको विटामिन ई लिख सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज़ की शिकायत है या फिर आपको पेट में बदहज़मी या बार बार जुलाब या दस्त या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो आपके डॉक्टर आपको विटामिन ई लिख सकते हैं। या फिर आपको ये जर्नल वीकनेस की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपके बॉडी में विटामिन ई का संतुलन कम हो रहा है, तो भी आपके डॉक्टर आपको विटामिन ई लिख सकते हैं। दोस्तों, बात यह है कि आपके डॉक्टर अगर आपके कुछ ऐसे सिम्टम मिल रहे हैं जिसमें आपकी विटामिन ई की निशानी दिख रही है, कमी हो रही है, तो आपके डॉक्टर आपको लिख सकते हैं। स्किन के डॉक्टर इसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके रेटिना में कोई प्रॉब्लम है, आँख की नज़र में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आपके डॉक्टर विटामिन ई लिख सकते हैं। आँख के डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर और दिमाग के डॉक्टर, ऐसे कई सारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं आप विटामिन ई का कैप्सूल लीजिए। विटामिन ई 200 mg, 100 mg, 400 mg में भी आता है, लेकिन किसको कितनी ज़रूरत है उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसकी बीमारी की कौन सी कंडीशन है उसके बाद डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको कितने mg में कितनी दवा खानी है। कभी कभी मेरे पास कोई पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो ये बताते हैं हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो हम विटामिन ई कैप्सूल लगा भी रहे हैं, सर में बालों में भी लगा रहे हैं और साथ में 2-2 कैप्सूल भी खा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करिए। बहुत ज़्यादा विटामिन ई खाने से आपको यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। तो मेरा मशवरा ये रहेगा, आप जो है एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्किन में और बाल में लगा सकते हैं, लेकिन इनटेक करने से पहले आप अपने डॉक्टर से या फिर अपने करीबी जो डॉक्टर हो उनसे एक बार मशवरा जरूर। दोस्तों, मैंने इतना तो मशवरा दे दिया हूँ कि आपको विटामिन ई का कैप्सूल नहीं खाना है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। यानी कि अगर आपके बॉडी में विटामिन ई ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारी बॉडी से नहीं निकलेगा और ये हमारी बॉडी में घूमता रहता है और कोई ना कोई जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। वाइटल ऑर्गन यानी कि हमारी जो लंग्स है, लीवर है, किडनी है, इन सबको ये डैमेज कर सकता है। साथ में कभी कभी ये हमारे ब्रेन हेमरेज के भी चांसेस बना सकता है। तो दोस्तों, मैंने तो विटामिन ई कैप्सूल को मना कर दिया, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे विटामिन ई मेंटेन रहे और कोई ऐसी ग़िज़ा बता दे, तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है। विटामिन ई जो सबसे ज़्यादा बादाम में माना जाता है, बादाम और अखरोट में विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। सीड्स में अगर देखा जाए तो सनफ्लावर सीड जो होते हैं उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपने खाने में सनफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल में सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको विटामिन ई की डिफिशियंसी यानी कमी नहीं हो सकती है। अगर आप सी फूड में फ़िश खाना पसंद करते हैं या नॉन वेज है, आप सी फूड में फ़िश खाएंगे तो आपको विटामिन ई की कमी बहुत कम हो सकती है। दोस्तों, विटामिन ई वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप वेजीज हैं यानी आप वेज खाना पसंद करते हैं तो ग्रीन सब्ज़ी, जो डार्क ग्रीन सब्ज़ी होती है
उसको ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें रिच ऑफ विटामिन्स होते हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर आप फ्रूट में खाना पसंद करें तो पपाया ज़्यादा खाइए, उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन ई की मिकदार पपीते में बहुत ज़्यादा होती है। आप डेली आधा पपीता अगर खा लेते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी नहीं होगी। इससे आपके स्किन का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये टून अप के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप मार्केट में देखते होंगे कि आप फेस पैक जो आता है पपाया का आता है, यानी कि उसमें यह लिखा होता है कि विटामिन ई जो पपाया से लिया गया है स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह की और जानकारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।